हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी होगी मेरे राइट साइड में, आपके पर्सन की एनर्जी होगी मेरे लेफ़्ट साइड में, और जो भी व्यूअर्स सिंगल हैं वो राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। तो ये है गाइस आपकी एनर्जी और ये है आपके पर्सन की एनर्जी आपकी तरफ। फर्स्ट कार्ड वी हैव ग्रैटिट्यूड, देन वी हैव रिजेक्शन, देन वी हैव कंप्लीशन, देन वी हैव मिस्टिसिज्म, देन वी हैव डिस्पोंडेंस, देन वी हैव क्वेस्ट एंड ओवरऑल एनर्जी वी हैव बिटर स्वीट। तो आज के दिन देखिए थर्ड आई की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन वी हैव सैक्रल, वी हैव क्राउन, वी हैव थ्रोट एंड वी हैव थ्रोट। तो थ्रोट चक्र एंड थर्ड आई की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर वाइब्स ऐसी है जैसे कि आज के दिन आपके सबकॉन्शियस में ये एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी कि आपकी लाइफ में कभी भी एक जैसे सिचुएशन नहीं रहती। आप थोड़े टाइम खुश रहते हो, आपको ऐसा लगता है मेरे लाइफ में खुशियाँ आ गई, मेरे लाइफ में मेरा पार्टनर आ गया, मेरा रीयूनियन हो गया, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बेस्ट होगा मेरी लाइफ में। लेकिन जैसे ही आप ऐसा सोचते हो ना, आपकी लाइफ में कोई ना कोई पनौती लग जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रेकअप हो जाता है या चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। आपको ऐसा लगता है, भले ऐसा होता ना हो, पर आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में हमेशा खट्टा मीठा कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी भी ना कंप्लीटली नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना कंप्लीटली पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। फ्लक्चुएटिंग रोलर कोस्टर राइड की तरह आपकी लाइफ चल रही है, ऐसा आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। जैसे अगर आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आ गया, चाहे हस्बैंड आ गया, वाइफ आ गई, या जो जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है, अंदर से ऐसी इंट्यूशन आती है कि पता नहीं कितने दिन रहेंगे या पता नहीं कितने टाइम तक चीज़ें ठीक चलेंगी, हफ्ता 10 दिन, उसके बाद फिर से कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, फिर से कहीं कोई इशू ना क्रिएट हो जाए। ये डर आपके मन में बैठ गया है, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा डिस्पोंडेंस विद क्वेस्ट, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं ना जो आज के दिन में मदर नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। किसी गार्डन में, किसी पार्क में जाना, किसी हरी भरी जगह पर जाना जहाँ पर ग्रीनरी है, ग्राउंडेड एनर्जी है, घास पर नंगे पैर चलना, इस तरह की वाइब्स है। इवन आप पेड़ पौधों से बात कर सकते हो, किसी एनिमल से बात कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि नेचर आपको कनेक्ट करे, नेचर आपको जवाब दे, कहीं ना कहीं कोई साइन आपको मिल सकती है, बटरफ्लाइज के रूप में, किसी बर्ड के रूप में, किसी स्पिरिट एनिमल के रूप में। मतलब आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करोगे आज के दिन में। इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे हम चंद्रमा को देखते हैं तो हम बातें करते हैं चंद्रमा से, हम उनसे पूछते हैं कि क्या होने वाला है हमारी लाइफ में, और कई बार हमें साइंस भी मिलते हैं। इसके अलावा कई बार हम जैसे होता है ना कि स्काई में हम देख रहे हैं, बारिश हो रही है हम देख रहे हैं, या बादल हैं हम देख रहे हैं, और हम उनसे कुछ पूछते हैं और हमें बादलों में ही कोई ऐसा सिंबल नज़र आ जाता है जिससे हमें एक रिप्लाई मिल जाता है। तो मेरे साथ तो बादलों का एक बहुत ही अलग कनेक्शन है। बादल बात करते हैं और मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, और मेरी मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस वीडियोज़ में आपको दिख भी जाएगा। तो ज़्यादातर ऐसा होता है जैसे अगर मैंने कुछ पूछा तो वो कोई ना कोई ऐसी इमेज ड्रॉ कर देते हैं जिससे मुझे गाइडेंस मिल जाती है, मैं समझ जाती हूँ कि अच्छा ऐसा है। तो वैसे ही आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपके सवालों से रिलेटेड गाइडेंस आपको मिलने वाला है, बिकॉज वी हैव डिस्पोंडेंस विद क्वेस्ट। आपके सवालों से रिलेटेड आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, या आपके ईस्ट हैं, आपके एंजल्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं इस माध्यम से। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ड्रीम्स में भी कुछ मिस्टिकल चीज़ें नज़र आ सकती हैं, आपके साथ कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस मतलब जो बहुत अनयूजुअल हो, एक मिरेकल जैसा, कुछ अद्भुत, अद्वितीय, जो आपके साथ नॉर्मली नहीं होता, किसी के साथ भी नहीं होता और आपके साथ हो, तो आपको समझ आ जाता है।
ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा आप में से कई लोग कुछ ऐसे रिसर्च भी कर सकते हैं, जैसे कुछ एंजल नंबर्स पे रिसर्च कर रहे हैं, या यूनिवर्स कैसे काम करती है, एंजल्स कैसे आपको गाइड करते हैं, इन टॉपिक्स पर जो मिस्टिकल हैं, जो बहुत हिडन हैं, जो बहुत अदर रेल्म से रिलेटेड हैं, ऐसे टॉपिक्स पर रिसर्च करना, ये भी यहाँ पर आज के दिन में नज़र आ रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों के लाइफ में ये चीज़ें होंगी, लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ या मैरिड लाइफ की बात करूँ, तो कुछ छुपे हुए रहस्य आपके सामने आ सकते हैं, उजागर हो सकते हैं। जैसे सडनली आपको पता चले कि आपका जो पार्टनर है उसका कुछ राज है जो हिडन है, या वो कल कहीं और देखा था और आपसे उसने कुछ और बोला, किसी दोस्त से आपको कुछ क्रॉस वेरिफिकेशन आपने किया और आपको कुछ अलग ही चीज़ें पता चल गई। तो कुछ ऐसे राज आपके सामने आ सकते हैं जो आपका मूड थोड़ा सा ख़राब कर सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन किसी तरह की बैड न्यूज़ कुछ लोगों को सुनाई दे सकती है। इसके अलावा यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आज के दिन काफ़ी लोगों का यूनियन होगा। लेकिन एक यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जैसे कुछ लोगों का यूनियन हुआ है और उनको उनके पार्टनर ने ये कह दिया है कि शादी नहीं कर सकते, या आपको रिजेक्ट कर दिया है, या फिर कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिससे आपको लग रहा है कि यू आर रिजेक्टेड। आप उसकी याद में बैठे हैं, उसकी बाट जो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि अब मेरा पर्सन कमिटमेंट देगा, और पर्सन आया भी और आकर कह दिया कि यार मेरी शादी किसी और से हो सकती है, तुमसे नहीं हो सकती, या मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, या इस तरह की कोई बात। रिजेक्शन की वाइब्स है यहाँ, जिससे आपका मूड स्विंग होगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है, या तो रिसेंटली ये चीज़ें हो चुकी हैं या होने वाली हैं, तो ये एनर्जी में नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें हैं जैसे कि इसका ऑपोजिट होगा, आपका पर्सन वापस भी आएगा, कमिटमेंट भी देगा, और आप इसके लिए पूरे यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो। तो यहाँ पर डिपेंड, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, तो रिजेक्शन का कार्ड यहाँ कुछ लोगों के लिए ये बता रहा है कि आपने जो उम्मीदें की थी उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं, और वहीं कुछ लोगों के साथ कुछ मिरेकलस एनर्जीज़ हैं जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे कि हाँ मेरी लाइफ में तो सब कुछ हो गया जो मैं चाहता था या चाहती थी। तो जिसके साथ जो एनर्जी रेजोनेट करेगी वो वही एनर्जी को लेगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाइब्स है। इवन अगर आज आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना, कहीं आप कोई आपका इंटरव्यू है या कोई आपकी अपॉइंटमेंट है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, तो थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्ड में रिजेक्शन आपके करियर के लिए, अगर आप सिंगल हैं, आप लव लाइफ को लेकर नहीं देख रहे हैं, तो ये आपको कहीं और इफ़ेक्ट कर सकता है। आपके पर्सन की बात करें तो पहला कार्ड है सेल्फ वर्थ, सेकेंड वी हैव इम्पास, थर्ड वी हैव ग्रोथ, फोर्थ विक्टिम, पैशन, डिस्कवरी, एंड ओवरऑल एनर्जी वी हैव सर्विस। आज के दिन ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन या तो कोई सोशल वर्क करते हुए नज़र आएंगे, या फिर आप कह सकते हैं किसी को हॉस्पिटल में देखने गए हैं, या किसी को एडमिट किया हुआ है उसकी हेल्प कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं किसी नीडी की हेल्प कर रहे हैं, इस तरह की वाइब्स है। ये भी नज़र आ रहा है कि इनके घर में किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, या फिर इनकी खुद की तबीयत ख़राब हो सकती है, ऐसी वाइब्स नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट वी हैव पैशन एंड डिस्कवरी। ऐसा लग रहा है जैसे आज के दिन बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन ना अपने पैशन को फॉलो करेंगे, अपने आप में डिस्कवर करेंगे कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये क्या चाहती हैं या ये क्या चाहते हैं, इनकी खुशी किस में है, और उस खुशी को चेज़ करके, अपने पैशन को चेज़ करके उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी नज़र आ रहा है कि अगर वर्किंग है तो इनके करियर में किसी तरह की गुड न्यूज़ इनको आज के दिन मिल सकती है। ग्रोथ की वाइब्स है, असेंशन की वाइब्स है, लव लाइफ या करियर दोनों में ही ग्रोथ हो सकती है, एक स्टेप आगे बढ़ने की वाइब्स है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपनी सेल्फ वर्थ को खो दिया है, इन्हें रीटेन करना है, वापस से उसको अपनी लाइफ में लेकर आना, अपनी वर्थ को। कैसे? जैसे कई बार क्या होता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, उसने आपको बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत ज़्यादा अपना 100% दिया, आप पर डोमिनेंस दिखाया, आपको अपना समझा, लेकिन कई बार पलट के आपने उनको जवाब दे दिया, पलट के आपने उनको कह दिया यार मेरे पर्सनल लाइफ में मत इंटरफेयर करो, मुझे किसके साथ दोस्ती रखनी है या नहीं रखनी वो मेरा कंसर्न है, मैं तो तुम्हें नहीं बोलती कि तुम फलाने से दोस्ती तोड़ दो या ठिकाने से दोस्ती तोड़ दो। तो ये चीज़ों से कई बार पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ जाती है।
तो ऐसा लग रहा है जैसे या तो इनका बिजनेस पार्टनर हो या आप हो, कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ ट्रिगर किया हुआ है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जितना ही डेडिकेटेड है उतना ही ज़्यादा इनकी डिसरिस्पेक्ट होती है, इन पर शक किया जाता है, इन पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जबकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कई लोगों के पार्टनर के अंदर एक नेगेटिव चीज़ घर कर गई है। इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी वर्थ जो है वो इन्होंने खुद खो दी है और अभी आपसे दूरी बनाकर, एटीट्यूड दिखाकर, अपने आप को पेडेस्टल पर रखकर या आपको ये दर्शाना चाहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है या मैं बिज़ी हूँ, या ये अब चाहते हैं कि आप झुको, आप इनको मनाओ, आप इनके सामने गिड़गिड़ाओ, ये वाली वाइब्स है। तो कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी नज़र आ रहा है। ये खुद विक्टिम मेंटलिटी में है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ गलत हुआ है। हो सकता है कि आपने इनके साथ कुछ ऐसा किया हो सकता है ना किया हो, बट इनको कोई बात ऐसी लगी है जिसके कारण ये खुद विक्टिम मेंटलिटी, यार मैं गलत हूँ, मैं तो कभी गलत रहता ही नहीं हूँ या रहती ही नहीं हूँ, तुम गलतियाँ तो तुम ही करते हो, ये वाली वाइब्स है। तो कुछ लोगों का इस बात को लेकर बहस हो सकता है कि अरे मैंने मजाक में बोला था, तुम तो हर बात को पकड़ लेते हो, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह की एनर्जी आज के दिन आपके पर्सन की नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के पार्टनर आज के दिन किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस पर आपको नज़र आ सकते हैं, ये भी एनर्जी यहाँ पर है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, आज की एनर्जी। मिलते हैं इसके बाद एस्ट्रो विद एम सिंह में और फिर हम आएंगे इस चैनल पे करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन के साथ। जुपिटर इन 9th हाउस कल लोड हो गया है। आज मैं कोशिश करूँगी 10th 11th दोनों जल्दी जल्दी लोड करने की, ताकि जुपिटर की सीरीज़ एंड हो, फिर हम राहु की सीरीज़ शुरू करेंगे। तो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।